नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम जिन्नात का साया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चिप्स और पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो? तो आइए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। चलिए। कहानी। अम्मी, हम 2 घंटे में जा रहे हैं। नूर। सायरा, आपको कितनी दफा समझाएं कि ऐसे नहीं कहते, कहा करो कि अम्मी हम जाकर आते हैं। सायरा, अम्मी हम थोड़े ही कहीं दूर जा रहे हैं, बस अपनी फूफी के घर ही तो जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। आप भी ना अम्मी, न जाने क्या क्या वहम करती हैं। नूर, या अल्लाह, ये लड़की कभी हमारी नहीं सुनती। सायरा की अम्मी ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। सायरा, अच्छा, हम अपनी प्यारी अम्मी की बात नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? बताइए, आप हमें क्या कह रही थी अम्मी? नूर, आप क्यों हमारी सुनने लगी? आप तो अपने अब्बू की लाडली हैं, आपको हमसे क्या? खैर, ये सब छोड़िए, जो हम कह रहे हैं उसे गौर से सुनिए। सायरा, जी अम्मी कहिए ना। नूर, आप अपनी फूफी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी। और सायरा, अम्मी, हम कोई बच्ची थोड़ी हैं जो हम फूफी को तंग करेंगे। हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खुद बच्चे नहीं हैं। और वैसे भी हम फूफी को तंग करने नहीं, उन्हें अपने निकाह के लिए बुलाने जा रहे हैं। सायरा ने अपनी अम्मी की बात बीच में काटते हुए कहा। नूर, सायरा, आपका निकाह होने जा रहा है और इसलिए आप ना तो इत्र इस्तेमाल करेंगी, ना अपने नाखून बड़े रखेंगी, और सबसे अहम बात, आप गलती से भी अपने बाल खोलकर नहीं घूमेंगी। जिन्नात का साया आ जाता है, वहां हम नहीं होंगे आपको याद दिलाने के लिए, इसीलिए यह सब ध्यान रखना। सायरा, क्या अम्मी आप भी किन बातों को लेकर बैठी हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। नूर, चुप करो सायरा, जिन्नात होते हैं और आपके यकीन करने न करने से उनके अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिए आप। बस आपको हमारी बात माननी है, मतलब माननी है। अब जाकर आओ अपनी फूफी के यहाँ, और ध्यान रखना अपना, ठीक है ना सायरा? अरशद, अरे नूर, आप हमारी बच्ची को ऐसे न डांटिए, ठीक ही तो कह रही हैं। सायरा, जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होता। नूर, आप भी इसका साथ देने लगे। अरशद, खैर छोड़िए, हम किसी को समझा तो नहीं सकते, पर सायरा, हम माँ हैं आपकी और आपको हमारी बात माननी ही होगी। सायरा, अच्छा अम्मी, हम जाकर आते हैं अपना, और हमारे अब्बू का ख्याल रखिएगा। और अगर इब्राहिम आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि हम फूफी के घर गए हैं और निकाह से पहले यहाँ ज्यादा चक्कर न काटें। नूर, ठीक है, ठीक है, अब आप जाइए, वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। सायरा, खुदा हाफिज अम्मी, खुदा हाफिज अब्बू। सायरा अपने सारे सफर में अपने अब्बू, अम्मी और इब्राहिम के बारे में सोचती रहती है कि तभी ट्रेन स्टेशन आने का संकेत देती हुई रुकती है, और सायरा अपने ख्यालों से बाहर निकलकर अपनी फूफी रुखसाना के घर के लिए रवाना होती है। रुखसाना, आ गई सायरा बेटी, हम आपके फूफा इमरान, असलम और जोया कब से आपकी राह देख रहे थे। सायरा, अस्सलाम वालेकुम फूफी, अस्सलाम वालेकुम फूफा। अरे पहले हमें अंदर तो आने दीजिए खाला, सायरा ने हंसते हुए कहा। जोया, आइए ना आपा, पूरे 5 सालों बाद मिले हैं हम। आप तो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आपा। वही गहरी नीली आंखें, निखरा हुआ चेहरा, घने काले रेशमी बाल। क्या बात है अप्पी, ये खूबसूरती हमेशा से ही थी या इब्राहिम जी से मिलने के बाद आई है? सायरा, ओफ़ो जोया, हम इतने थके हुए हैं और तुम ये सब मजाक कर रही हो। फिलहाल हमें आराम करने दो, हम थोड़ी देर में नीचे आते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद सायरा नीचे सबके साथ बैठकर बातें करने लगती है। सायरा, और बताइए असलम भाई, आपकी नौकरी कैसी चल रही है? और अब तो आप एक अच्छी सी लड़की देखकर निकाह कर ही लीजिए, ताकि हमारी बेचारी जोया का भी निकाह हो सके, वरना इन्हें तो सदमा ही पहुंच जाएगा। सायरा हंसकर कहती है। असलम, सायरा, आप तो जानती हैं कि हम हमारी दोनों बहनों, यानी आप और जोया जैसे तो हैं नहीं जल्दबाजी में फैसला लेने वाले। इतना कहकर असलम भी सायरा के साथ हंस देता है। तभी रुखसाना सबको खाना खाने के लिए कहती है।
खाना खाने के बाद सभी लोग सायरा से कुछ समय साथ बैठने के लिए कहते हैं, पर थकान के कारण सायरा अपने कमरे में जाकर सोने की बात कहती है तो सभी उसको यह कहकर जाने देते हैं कि ठीक है, अभी तो आप 15 दिन और रुकेंगी, तब बात कर लेंगे, आज आप आराम करिए। और सायरा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर भी इब्राहिम की यादें उसका साथ नहीं छोड़ रही हैं। वह सोचने लगती है कि कैसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे अपने भाई इब्राहिम से मिलवाया था। अगर सायरा किसी राजकुमारी की तरह खूबसूरत लगती थी तो इब्राहिम भी किसी राजकुमार से कम न था। और जब पहली बार उसने सायरा को देखा तो बस देखता ही रह गया था। उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था और सायरा ने उसे गलत समझ लिया था। सायरा का घर अपनी दोस्त के घर के पास ही था, तो दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। जब जब सायरा अपनी दोस्त के घर जाती, इब्राहिम उसके आसपास ही रहता और अब सायरा को भी इब्राहिम का अपने पास रहना बुरा न लगता। पर दोनों ने अभी तक इस बारे में न तो एक दूसरे से बात की और न ही किसी और को कुछ कहा। इसी तरह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और 4 साल बीत गए, पर एक दूसरे को खो देने के डर से किसी ने भी कुछ न कहा। अब तक सायरा एक अध्यापिका बन गई थी और इब्राहिम ने अपने अब्बू का बिजनेस संभाल लिया था। अब सायरा सोचने लगी कि वह और इब्राहिम दोनों ही एक दूसरे के काबिल हो गए हैं और अगर अब भी दोनों में से कोई कुछ न बोला तो जरूर एक दूसरे को खो देंगे। और एक दिन सायरा ने इब्राहिम से अपने मन की बात कह दी। इब्राहिम को तो जैसे बस सायरा की पहल का इंतजार था और सायरा के इतना कहते ही उसने पहले अपने अम्मी अब्बू को यह बता दिया कि वह सिर्फ सायरा से प्यार करता है और उसके साथ ही निकाह करना चाहता है। इब्राहिम के अम्मी अब्बू से दोनों का प्रेम छिपाना था। वे तो बस अपने बच्चों के मुंह से सुनना चाहते थे। और जब इब्राहिम ने उनसे ये सब कहा तो उन्होंने कह दिया कि हम वालिदैन हैं, आपके हमसे कुछ भी छिपाना था, हम तो बस आपके मुंह से सुनना चाहते थे और हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर इब्राहिम तुरंत ही सायरा के साथ उसके घर गया और उसके अम्मी अब्बू से खुद बात की। सायरा के अम्मी अब्बू को अपनी इकलौती बेटी की पसंद से भला क्या एतराज, और वे इब्राहिम को उसके बचपन से जानते थे तो वे भी राजी हो गए और अब 1 महीने में दोनों का निकाह है। ये सब सोचते सोचते कब सायरा को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन नाश्ते पर सभी में हंसी मजाक चल रहा होता है कि तभी सायरा कहती है कि हमें आपका शहर घूमे काफी साल हो गए हैं, अब हमें दोबारा शहर घूमना है। इस पर जोया तुरंत कहती है कि ठीक है आपा, हम आपको शहर घुमा देंगे। यह सुन सायरा मुस्कुरा देती है। कुछ ही देर में सायरा तैयार होकर नीचे आ जाती है। नीली जीन्स, लाल टॉप, गहरा काजल और खुले बालों में वह आज भी एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसके मोगरे के इत्र की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। वह अपनी अम्मी की इत्र इस्तेमाल न करने और बाल न खोलने वाली हिदायत भूल चुकी थी। उसकी फूफी ने भी उसे टोका, पर जोया ने कहा, अम्मी आप मामी जान की तरह ये सब बातें न किया करिए, और दोनों बहनें घर से निकल गईं। इधर सायरा की अम्मी नूर का मन आशंकाओं से घिरता जा रहा था। नूर, अरशद, हमें बहुत बेचैनी हो रही है ना, जाने सायरा ने हमारी बात मानी भी होगी या नहीं। अरशद, बेगम आप चिंता ना करें सायरा, अब बच्ची नहीं रही, वह ठीक होगी। और आज सवेरे ही तो उसका फोन आया था, कितनी खुशी खुशी सारी बातें बता रही थी। और फिर रुखसाना और इमरान भी तो है ना, वहां उसका ख्याल रखने के लिए वे हैं, तो उसके फूफी फूफा ही पर अपनी जोया की तरह ही सायरा को भी प्यार करते हैं। और आप यह जिन्नात वाली बेफिजुल की बातें भूल जाइए। नूर, अरशद कैसे भूल जाएं, हमारी इकलौती बच्ची है सायरा, और आप कह रहे हैं कि हम बेफिजुल बातें कर रहे हैं। अरशद, नूर, ये सब बातें सुनी सुनाई हैं, बेबुनियाद हैं, आप समझिए। नूर, ठीक है अरशद, हम आपको या आपकी बेटी को कुछ भी कहें, पर आप लोगों को तो सब फिजूल ही लगता है। उधर सायरा और जोया एक दरगाह के सामने रुकती हैं और जोया सायरा से कहती है कि आपा सबसे पहले दरगाह होकर आते हैं और फिर आगे चलेंगे। इस पर सायरा मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति दे देती है और दोनों बहनें दरगाह में जाती हैं। जहां जोया अपने लिए एक अच्छी नौकरी की दुआ करती है, वहीं सायरा अल्लाह से अपने अम्मी, अब्बू, इब्राहिम और बाकी सबकी सलामती की दुआ करती है। जोया, चलें अप्पी? सायरा, चलते हैं जोया, पर यह तो बताइए कैसा शौहर मांगा अल्लाह से?
सायरा ने जोया को चिढ़ाने के अंदाज में कहा, जोया, अप्पी हमने कोई शौहर वोहर नहीं मांगा, आपके पास तो नौकरी है ना, हमारे पास नहीं, तो बस हमने अल्लाह से अपने लिए नौकरी ही मांगी। अब चलिए, और जगहों पर भी तो जाना है ना, वरना अगर यहीं देर हो गई तो आपकी प्यारी फूफी हमें ही कहेंगी। सायरा, अब कहाँ जाएंगे? जोया, अब हम बिहारी जी के मंदिर चलते हैं, लोग इस मंदिर को बहुत मानते हैं। सायरा, देखकर खुशी हुई जोया कि हमारी तरह आपके लिए भी मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं है, और वैसे भी अल्लाह भगवान सब एक ही तो हैं, यह तो हम इंसानों की नासमझी है। तुम जानती हो कबीरस खान जी ने एक मुस्लिम होकर हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति की थी। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है जोया, और उसी तरह इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। जोया, ठीक कहा आपने अप्पी, चलिए दर्शन करके चलें। दोनों दर्शन करती हैं और फिर मंदिर के बाहर निकल आती हैं। सायरा, अब हमें कहीं और लेकर चलो जोया, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपने निकाह के दिन हम इब्राहिम को धार्मिक बातें बताने लगें, अब और किसी दरगाह या मंदिर ना ले जाना। सायरा हंसकर कहती है तो जोया भी साथ में हंस देती है और दोनों आगे निकल जाती हैं। अभी सुबह के 11:30 रहे थे कि तभी जोया को भूख लगने लगती है और वह सायरा से कहती है कि अप्पी पहले कुछ खा लेते हैं और फिर कुछ देर पार्क में बैठेंगे। भूख तो सायरा को भी लग रही थी, तो उसने जोया से कहा कि आप एक काम करिए जोया, कहीं किसी रेस्तरां से खाना पैक करवा लीजिए और फिर पार्क में बैठकर खाते हैं। जोया, अप्पी पार्क में बैठकर, पर रेस्तरां में ही क्यों नहीं? सायरा, अरे आप एक बार पार्क में खाना खाकर तो देखिए, बेहद मजा आता है। जोया और सायरा ने पास ही के एक रेस्तरां से बिरयानी पैक करवाई और चल पड़ी पार्क की ओर। पार्क पहुंचते पहुंचते 12 बज चुके थे और अब तक सुबह 9 बजे से घर से निकली हुई सायरा और जोया भी थक चुकी थीं, तो उन्होंने पार्किंग में स्कूटी लगाई और तय किया कि अब बिरयानी खाकर घर चला जाए। दोपहर होने के कारण इस वक्त पार्क में कोई न था। दोनों कुछ देर पार्क में यूं ही बैठी रहीं। कुछ देर बाद जैसे ही सायरा ने बिरयानी को खोला, वैसे ही पार्क के सामने हाईवे के दूसरी ओर लगे पीपल के घने पेड़ में हवा चलने लगी। ये नज़ारा देखकर सायरा और जोया दोनों ही चौंक गईं, क्योंकि सिर्फ वही पीपल का पेड़ हवा में लहरा रहा था, वह भी इस तरह जैसे कि कोई छोटा पौधा आंधी में लहराता है, और आसपास में कहीं पर भी हवा का कोई नामो निशान न था। इससे पहले कि सायरा इसके अलावा कुछ समझ पाती, एक हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे को छुआ है, पर इस वक्त उसने जोया से कुछ न कहना ही बेहतर समझा और इसीलिए उस झोंके की छुअन को अपना वहम मानकर बिरयानी खाने लगी। इस वक्त पेड़ भी बिल्कुल शांत हो चुका था, तो दोनों को थोड़ा सुकून मिला। अभी दोनों बिरयानी खाकर चुकी ही थीं कि फिर से पीपल का वह पेड़ किसी पौधे की तरह लहरा उठा। जोया, जो कि इतनी देर से शांत थी, अब डर से कांप रही थी, क्योंकि इस बार भी सिर्फ वही पीपल का पेड़ हवा में लहरा रहा था। अब वह सायरा से कहती है, जल्दी घर चलिए आपा। अभी सायरा ने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि एक बार फिर से हवा का झोंका आया और इस बार कोई उसके खुले बालों को छू रहा था। अब तो सायरा भी घबरा गई और जल्दी से जोया का हाथ पकड़कर पार्क से बाहर की ओर भागी कि तभी एक रहस्यमय आवाज उसके कानों से टकराई। सायरा। अब तो सायरा भी डर गई। इतने में जोया स्कूटी निकल चुकी थी। सायरा तुरंत उसके पीछे बैठी और जोया ने स्कूटी दौड़ा दी। जोया ने सिर्फ पेड़ को अजीब ढंग से हिलते हुए देखा था, इसीलिए वह अब तक संभल गई थी, पर सायरा ने तो पेड़ के हिलने के साथ साथ हवा की उस छुअन को महसूस किया था, किसी की भारी आवाज को सुना था। वह अभी तक डरी हुई थी। अभी उन दोनों को पार्क से दूर आए 10 मिनट ही हुए होंगे कि सायरा को फिर वैसा ही हवा का झोंका लगा और न चाहते हुए भी उसने पीछे मुद्द कर देखा तो डर से उसकी चीख ही निकल गई, क्योंकि पीछे तो कोई न था, पर उनकी स्कूटी के बराबर में हाईवे की सड़क पर एक भयानक काली परछाई थी। पर जिस भी जीव की वह परछाई थी, वह जीव अदृश्य था। सायरा के अचानक चीखने से जोया डर गई और स्कूटी न संभाल सकी और दोनों सड़क पर गिर पड़ी। सायरा तो पहले से ही डरी हुई थी, तो वह वहीं बेहोश हो गई। यह देख जोया घबरा गई और जल्दी से स्कूटी में से पानी की बोतल निकालकर सायरा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे।
जब कुछ देर में सायरा को होश आया, तब जाकर जोया को सुकून मिला। थोड़े समय में जब सायरा संभली, तब जोया ने उससे पूछा कि वह अचानक क्यों चिल्लाई। तो सायरा ने भी अपनी दोस्त जैसी बहन से कुछ न छिपाते हुए सब बता दिया कि कैसे हवा के एक झोंके ने कभी उसके चेहरे को तो कभी उसके बालों को छुआ, किसी ने उसे आवाज दी, और कैसे उनकी स्कूटी के बराबर में एक जीव की परछाई चल रही थी। यह सुनकर जोया भी डर गई, पर अभी उन्होंने घर पर किसी को कुछ न बताना ही ठीक समझा और घर पहुंचकर दोनों थकान का बहाना बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। पर जिसने ऐसे असाधारण हालात देखे हों, उसके लिए एक कमरे में अकेला रहना नामुमकिन हो जाता है। अपने अपने कमरे में सायरा और जोया दोनों की ही हालत ऐसी थी कि कांटो तो खून नहीं, और कुछ ही देर में पहले सायरा और फिर जोया नीचे आ गई। कुछ देर बाद, रुखसाना, क्या हुआ सायरा, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और जोया, आप भी कुछ नहीं बोल रही। सब खैरियत तो है ना? सायरा, जी फूफी, सब खैरियत है, आप फिक्र न करें। रुखसाना, ठीक है मेरी बच्चियों। रुखसाना मुस्कुरा देती है। इसी तरह तीनों शाम तक साथ ही बैठी रहती हैं। तब तक असलम और इमरान भी घर आ जाते हैं। तब सायरा को उनसे बात करता छोड़ रुखसाना और जोया शाम का खाना बनाने लगते हैं। सभी लोग खाना खाकर आपस में बात कर रहे थे और कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। पर सायरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी फोन पर कॉल आता है। सायरा, कैसे हैं आप? इब्राहिम, आप तो फूफी के घर जाकर हमें भूल ही गई हैं। खैर, ये सब छोड़िए और बताइए, आज कहाँ कहाँ घूम कर आई आप और जोया? सायरा, आपको कैसे पता हम घूमने गए थे? इब्राहिम, हम घर गए थे अम्मी अब्बू से मिलने, तो उनसे ही पता चला। सायरा, हमें नींद आ रही है। इब्राहिम, शब्बा खैर। इब्राहिम, गुड नाइट सायरा। सायरा सोचती है, जरूर अम्मी ने ही इब्राहिम को पता लगाने को कहा होगा कि हम यहाँ उनकी हिदायतें मान रहे हैं या नहीं। और आज जो भी हुआ वह तो हम अम्मी अब्बू और इब्राहिम को बताने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वरना अम्मी तो रात में ही हमें लेने आ जाएं। दिन भर की थकान के कारण सायरा को नींद आ गई। अभी रात के तकरीबन 3 बज रहे थे कि तभी अचानक सायरा को फिर वही आवाज सायरा सुनाई देती है। और सायरा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक 6 फुट का काला साया खड़ा हुआ है, जिसे देखकर उसकी चीख भी गले में घुटकर रह जाती है। जब वह साया उसके पास आता है तो वह देखती है कि वह कुछ हद तक इंसान की तरह ही दिखता है, पर बेहद खौफनाक। उसके दांत किसी भयानक जानवर की तरह बाहर निकले हुए हैं। मुंह से खून टपक रहा है जो कि सायरा के कमरे के फर्श पर गिर रहा है। आंखें लाल अंगारों की तरह आग उगल रही हैं। नाखून इतने पैने कि किसी को भी पल भर में चीर के रख दें। वह हवा में खद्दा हुआ था। अब तक डर रही सायरा ने आखिर हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? सायरा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? पार्क से हमारे घर तक आ पहुंचे और अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। आखिर कौन हो तुम? वह साया सायरा के ठीक सामने खड़ा हो जाता है और एक इंसानी रूप में आ जाता है। अब वह पहले से कम खौफनाक लग रहा है। साया, हमारा नाम अरमान है और हम एक जिन्नात हैं। हमने आज सवेरे ही आपको पहली बार उस बगीचे में देखा तो लगा जैसे जन्नत की कोई अप्सरा इस धरती पर आ गई है। आपके घने काले रेशमी बाल, आपका वो मोगरा का इत्र, आपके बड़े खूबसूरत नाखून हमें बेहद पसंद आए। इश्क हो गया है हमें आपसे, और आपने भी तो हमें वह लजीज खाना खिलाया था। जब आप जा रही थीं तो हमने आपको आवाज देकर रोकने की भी कोशिश की थी, पर आप तो डर कर चली गई। ये सब सुनकर सायरा का दिमाग घूमने लगा और उसे अब अपनी अम्मी की हर एक बात याद आ रही थी। उसे याद आया कि उसकी अम्मी ने उससे बाल खोलने, इत्र इस्तेमाल करने, नाखून बड़े रखने सब के लिए मना किया था। तभी उसे याद आया कि जब वह बिरयानी खा रही थी तो उसके हाथ से घबराहट में एक निवाला छूट गया था, पर अब इस सब का कोई उपाय नहीं था। जिन्नात, देखिए सायरा, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं और किसी भी सूरत में आपको पाना चाहते हैं। हम वादा करते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, और जो अभी आपने देखा था वही हमारा सच है। हम आपको हमारा असली चेहरा दिखाना चाहते थे ताकि हमारे बीच कोई फरेब ना हो। बताइए सायरा, आप चलेंगी ना हमारे साथ हमारी दुनिया में?
यह सब सुनकर सायरा और बेचैन हो जाती है, पर फिर भी कुछ सोचकर कहती है, हमें कुछ वक्त चाहिए, तभी हम कुछ कह पाएंगे। जिन्नात, ठीक है सायरा, हम आपको 5 दिन का वक्त देते हैं, पर इन 5 दिनों के बाद आपको हमारे साथ हमारी दुनिया में चलना ही होगा हर हाल में। अब हम आपसे 5 दिन बाद, यानी कि हमारे निकाह वाले दिन ही मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप हाँ ही कहेंगी, वरना हमें आपको आपकी ख्वाहिश न होते हुए भी अपनी दुनिया में ले जाना होगा। इतना कहकर वह जिन्नात गायब हो गया, पर सायरा ने बमुश्किल वह रात काटी और सुबह नाश्ते पर सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। जब नाश्ते के बाद उसके फूफा इमरान और भाई असलम अपने अपने काम पर जाने लगे तो सायरा ने उन्हें रुकने के लिए कहा। रुखसाना, क्या हुआ है सायरा? सायरा, फूफा, फूफी, भाई और जोया, हमें आप सबसे एक बेहद जरूरी बात कहनी है। इमरान, कहिए ना सायरा, यहाँ कोई तकलीफ है क्या? सायरा, नहीं फूफा, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, पर रुखसाना, पर क्या? कहिए ना सायरा, बेटी, आखिर बात क्या है? सायरा, फूफी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी और अम्मी की बातों को नजरअंदाज किया और कहीं हमारी एक गलती की सजा हमारे पूरे परिवार को न भुगतनी पड़े। रुखसाना, देखिए सायरा, जो भी बात है आप बेफिक्र होकर कहें, और आप किन बातों के बारे में कह रही हैं? सायरा, फूफी, कल हम जब जोया के साथ शहर घूमने गए थे तब हमने बाल खोल रखे थे, इत्र लगा रखा था, और इसीलिए एक जिन्नात हमारे पीछे पड़ गया है। वह कहता है कि वह हमसे मोहब्बत करने लगा है और उसने हमें 5 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि छठे दिन वह हमसे निकाह कर लेगा। हम चाहें या ना चाहें, वह हमें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा। फूफी, आप सब हमें आज ही हमारे घर ले चलिए ताकि हम एक बार अम्मी, अब्बू और इब्राहिम से मिल सकें। क्या पता हमारे नसीब में कितने दिन और हैं। इतना कहकर सायरा रोने लगती है और रुखसाना और बाकी सब चौंक कर रह जाते हैं। अगले 6 घंटों में रुखसाना और उसका परिवार सायरा को लेकर उसके घर पहुंचते हैं और उनके अचानक वहां आने से नूर और अरशद बेचैन हो जाते हैं। नूर, सायरा, आप सभी लोग इतनी जल्दी आ गए, सब खैरियत तो है ना? आप सब लोग तो 15 दिन में आने वाले थे और रुखसाना अपने फोन पर भी कुछ नहीं बताया। क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? इब्राहिम, सायरा, आपने हमें और अम्मी अब्बू को भी यहाँ जल्द से जल्द पहुँचने को कहा। बताइए, बात क्या है? हम सभी को बहुत फिक्र हो रही है आपकी। सायरा, अम्मी, हमें माफ कर दीजिए, हम फूफी का शहर घूमने गए थे तो हम आपकी दी हुई हिदायतें भूल गए और इत्र लगाकर खुले बालों में ही बाहर चले गए, और वहां एक जिन्नात हमारे पीछे पड़ गया। कहता है उसे हमसे मोहब्बत हो गई है और उसने हमें 5 दिन का वक्त देते हुए कहा है कि छठे दिन वह हमसे निकाह कर लेगा और हमें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा। हम चाहें या ना चाहें, वह हमें अपने साथ लेकर ही जाएगा। अम्मी, हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। सायरा एक बार फिर रोने लगी थी। अरशद, सायरा, आप यह क्या कह रही हैं? आप भी नूर की तरह इन सब बेफिजुल बातों में यकीन करने लगी। नूर, या अल्लाह, यह आपने क्या किया सायरा? हमने आपको कितनी दफा समझाया था, पर आप नहीं मानी। अब क्या करेंगे हम? इब्राहिम, नूर, अम्मी, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं और सायरा को कुछ नहीं होने देंगे। हम एक मौलाना साहब को जानते हैं जो सायरा की मदद कर सकते हैं। जोया, मामू आपा ठीक कह रही हैं, हमने भी उस जिन्नात को महसूस किया है। अरशद, क्या? अरशद चौंक जाता है। इब्राहिम, अरशद अब्बू, हम भी पढ़े लिखे हैं, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस दैट वी कांट एक्सप्लेन एंड आई डोंट वांट टू लूज सायरा एट एनी कॉस्ट। अब्बू, आप जरा मौलाना साहब को फोन लगाइए और कहिए कि हम सब उनसे आज ही मिलना चाहते हैं। मौलाना साहब ने शाम को आने के लिए कहा है और कहा है कि घर में जितने भी लोग हैं सभी आएं। इब्राहिम के अब्बू ने कहा। हाँ इब्राहिम साहब, आप ठीक कर रहे हैं, इस वक्त सायरा बेटी को कोई मौलाना ही बचा सकते हैं। सायरा के घर काम करने वाली रेशमा ने कहा। शाम होते ही सभी मौलाना साहब से मिलने गए। मौलाना साहब, आइए इब्राहिम, सायरा को सामने बैठाएं और बाकी सभी एक तरफ खड़े हो जाएं। अब 5 दिनों बाद आप में से कोई भी गोश्त न ही पकाएगा, न ही कहीं से लाकर खाएगा, क्योंकि गोश्त कच्चा हो या पका हुआ जिन्नातों को बेहद अजीज होता है। और साथ ही साथ आप सभी इत्र भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोश्त, लजीज व्यंजन, इत्र, खुले बाल
बड़े हुए नाखून और किसी भी तरह की सुगंध जिन्नातों को मुख्य रूप से बुलावा देती है। मौलाना साहब कुछ मंत्र पढ़कर तावीज में फूंकते हैं और फिर सायरा को उसे पहनने के लिए कहते हैं और कहते हैं, सायरा, यदि घर में कोई भी ऐसा काम हुआ जो इस वक्त मनाही है तो यह तावीज बेअसर हो जाएगा और वह जिन्नात बौखला कर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। सायरा, जी मौलाना साहब, हम ख्याल रखेंगे। नूर, पर मौलाना साहब ऐसे कभी ना कभी तो भूल हो ही सकती है, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? मौलाना साहब, तरीके तो कई हैं, पर कोई और तरीका तब तक काम नहीं करेगा जब तक वह जिन्नात अपने असली रूप में नहीं आ जाता। और अभी तो हम यह भी नहीं कह सकते कि वह कितनी शक्ति रखता है, क्योंकि जब तक उसके संपर्क में आई किसी चीज को हम छूकर पढ़ न लें तब तक हमें उसकी शक्तियों का पता नहीं लग सकता है। जिन्नात के सायरा को दिए हुए 5 दिन पूरे हो गए थे और सभी सायरा का बेहद ख्याल रखने लगे थे। हर वक्त कोई ना कोई उसके पास ही रहने लगा। इब्राहिम और उसके अम्मी अब्बू भी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सायरा को देने लगे। 6ठा दिन, सायरा, अम्मी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, जाने वो जिन्नात अब कौन सा कहर बरसा दे। नूर, डरिए मत सायरा, कुछ नहीं होगा आपको, और हम हैं ना आपके साथ। आज रात हम आपके साथ ही सोएंगे, ठीक है ना? सायरा, नहीं अम्मी, आप हमारे साथ नहीं सोएंगी। हमारी वजह से आप क्यों तकलीफें उठाएं? कहीं वो जिन्नात आपको हमारी कसम है अम्मी, आप हमारे साथ नहीं सोएंगी। नूर, ठीक है, पर हम जागते रहेंगे, आप हमें आवाज दे दीजिएगा। सायरा, जी अम्मी जान। सायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तकरीबन रात के 3 बजे सायरा की नींद खुद ब खुद खुल जाती है और वह अपने सामने उस जिन्नात को पाती है। जिन्नात, सायरा, हमने आपको कहा था कि हम आपकी ख्वाहिश जानना चाहते हैं कि आपके हमारे साथ हमारी दुनिया में चलने के बारे में क्या ख्यालात हैं, और आपने हमारी मोहब्बत का, हमारे इंतजार का सिला इस तावीज के रूप में दिया है। आपको क्या लगता है यह तावीज हमें रोक सकता है? पर अब हम आपको अपने साथ ले जाने से पहले इस तरह समझाएंगे कि आप खुद हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगी। सायरा, अल्लाह से डर, बेगैरत जिन्नात, हमारा निकाह होने को है। हम किसी और से मोहब्बत करते हैं, और अगर तू हमें हमारी मर्जी के खिलाफ अपनी दुनिया में लेकर गया तो अल्लाह का कहर तुझ पर टूट पड़ेगा, क़यामत आ जाएगी। जिन्नात हंसने लगता है और अचानक सायरा के कमरे की सारी रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। अगली सुबह सायरा अपने कमरे से बाहर निकलकर सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। सायरा, अम्मी, आज नाश्ता बहुत सादा था, कुछ लजीज क्यों नहीं बनाया? नूर, सायरा, आप भूल गई, मौलाना साहब ने सादा खाना बनने और खाने के लिए कहा था। सायरा, जी अम्मी, हमें याद आ गया। नूर सायरा से ऐसी बात सुनने के लिए एकदम नाउम्मीद थी, क्योंकि जो लड़की खाना खाने के लिए कभी पसंद नापसंद नहीं करती थी, आज पहली बार उसे खाना पसंद नहीं आया। ऐसा कैसे? वह बेचैन हो उठी। तभी उसे मौलाना साहब का दिया हुआ तावीज़ याद आया और नूर ने देखा कि तावीज़ तो सायरा के गले में ही है। यह देखकर उसे कुछ तसल्ली आई और सोचने लगी कि खाने को लेकर तो हर किसी को शिकवा हो ही जाता है, हमें ही फिजूल के ख्याल आने लगते हैं। इसी तरह से इस पूरे दिन सायरा खाने को नापसंद करती रही, पर उसके गले में बंधा तावीज़ उन सब के शक को बेबुनियाद बता रहा था। अगली सुबह सायरा के घर काम करने वाली रेशमा सायरा के घर की छत पर हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। उसको देखते ही सभी डर और हैरत में रह गए। उसके मृत शरीर पर कोई चोट का नामो निशान न था, पर वह देखने से 45 साल की जगह एक 90 साल की वृद्धा नजर आ रही थी। पर सायरा के माथे पर शिकन तक न थी। पुलिस आई पर मौत होने के कारण तक न पहुंच सकी और केस बंद हो गया। नूर, या अल्लाह, न जाने यह सब क्या हो रहा है। जब से उस जिन्नात की नजर पड़ी है हमारी सायरा पर, मानो इस घर की खुशियों पर भी उसकी नापाक नजर पड़ चुकी है। न जाने बेचारी रेशमा के साथ यह सब किसने किया। सायरा, हमने किया है यह सब। इतना कहकर सायरा हंसने लगती है और नूर और सभी लोग यह सब सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। और नूर सायरा का हाथ पकड़कर कहती है, आप पागल हो गई हैं सायरा, क्या कह रही हैं आप? पर अचानक नूर का ध्यान सायरा के हाथ पर जाता है जो कि नूर ने पकड़ा हुआ था। वह एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। तभी सायरा बेहद खौफनाक अंदाज और भारी आवाज में हंसने लगती है।
और उस हंसी के साथ साथ एक हवा का झोंका सबको डरा जाता है। सायरा की आवाज अब भी बेहद खौफनाक थी। सायरा, आप सभी ने पहचाना हमें? नहीं ना, खैर छोड़िए, हम बताते हैं। हम हैं अरमान, जो सायरा से बेहद प्यार करता है। और आप सबको क्या लगा यह तावीज हमें रोक पाएगा? हाँ हाँ हाँ, हम जिन्नात हैं। 200 साल से हम अपनी शक्तियां जोड़ रहे हैं और ये मामूली तावीज हमें नहीं रोक सकता। जानना चाहते हैं कैसे हमने सायरा के ऊपर कब्जा किया, क्यों रेशमा को मार डाला, वो देखिए। इतना कहकर उस जिन्नात ने आग का एक बड़ा गोला सामने की दीवार पर डाल दिया और उसमें सब कुछ दिखने लगा जैसे किसी फिल्म में फ्लैशबैक चलता है। इब्राहिम, तुम यह सब छठे दिन से कर रहे हो? जिन्नात, हाँ, यह सब तो छठे दिन ही शुरू हो गया था इब्राहिम। हमें पता था तावीज की ताकत खत्म करने के लिए गोश्त चाहिए और हमने ही उस मुर्गे का गला मरोड़कर उसका एक एक पर नोचकर उसे एक मुर्गे से ताज़ा गोश्त में तब्दील किया था और वह ताज़ा गोश्त फेंक दिया हमने सायरा के तावीज पर। तावीज बेअसर और सायरा पर हमारा असर तो आप देख ही रहे हैं। हम सायरा को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर ना जा सके तो क्या हुआ, हम उनके साथ उनकी दुनिया में ही रह लेंगे। और एक बार फिर सायरा के अंदर वह जिन्नात बेहद खौफनाक अंदाज में हंसने लगा। नूर, अच्छा तो रेशमा को क्यों मारा उसने? तेरा क्या बिगाड़ा था बेगैरत जिन्न? जिन्नात, हम बेगैरत ही सही, पर सायरा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जो भी हमारी मोहब्बत के बीच आएगा उसका हम वही हश्र करेंगे जो कि उस रेशमा का हुआ है। अब आप सब, खासकर कि नूर और इब्राहिम, तो जानते ही होंगे कि हम जिन्नात रात में नमाज करते हैं और उस रेशमा ने हमें रात को नमाज करते देख लिया और कहने लगी, हम अभी सबको बताते हैं कि तुम जिन्नात हो और सायरा बेटी पर हावी हो गए हो। अब आप ही बताइए हम क्या करते, मारना पड़ा उसे। इतना कहकर सायरा जिन्नात हवा में चलते हुए गायब हो गई। इब्राहिम, अम्मी अब्बू, हमें और देर नहीं करनी चाहिए और हम सबको जल्द से जल्द मौलाना साहब से जाकर मिलना चाहिए। इब्राहिम की अम्मी रजिया, हाँ इब्राहिम बेटे, आप ठीक कहते हैं, पर यहाँ सायरा को अकेला छोड़ना भी तो ठीक नहीं है। न जाने वह जिन्नात सायरा के साथ क्या कर बैठे। इब्राहिम के अब्बू जुनैद, हाँ इब्राहिम, आपकी अम्मी सही कह रही हैं, यहाँ सायरा बेटी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इब्राहिम, नहीं अब्बू, इस वक्त सायरा के साथ किसी का रुकना ठीक नहीं है। वह जिन्नात सायरा से मोहब्बत करता है, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर अगर कोई और यहाँ रुका तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। हम सायरा से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बाकी सबकी फिक्र नहीं करते। यहाँ रहना किसी के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब यहाँ से सीधे मौलाना साहब के पास चल रहे हैं, कोई भी यहाँ नहीं रुक रहा है। नूर अम्मी, आप भी नहीं, घर के सभी लोग मौलाना साहब से मिलने जाते हैं। मौलाना साहब, आइए अरशद मियाँ, हम जानते हैं उस जिन्नात ने सायरा को अपने कब्जे में ले रखा है, पर हम आपकी तब तक कोई मदद नहीं कर सकते जब तक हम उस जिन्नात की छुई हुई कोई चीज पढ़ ना लें। इब्राहिम, मौलाना साहब, कोई तो रास्ता होगा उस जिन्नात से बचने का, सायरा को बचाने का। मौलाना साहब, इब्राहिम, हम समझते हैं, पर इस वक्त हम तो क्या कोई भी सायरा की मदद नहीं कर सकता। आप सभी को जल्द से जल्द उस जिन्नात की छुई कोई चीज लानी ही होगी। जोया, मौलाना साहब, हम आपा के कपड़े या उनकी घड़ी ले आएं तो? क्योंकि अभी तो जिन्नात आपा में है और आप उसे पढ़ लीजिएगा। मौलाना साहब, नहीं बेटी, उसकी छुई हुई चीज से हमारा मतलब है जब वह अपने असली रूप में हो, तब वह किसी चीज को या किसी इंसान को छुए तो ही हम उसे पढ़कर उसकी शक्तियों के अनुसार उससे बड़ी शक्ति का बंधन बनाकर उसे रोक पाएंगे। जोया, तो मौलाना साहब आप सबसे बड़ी शक्ति का बंधन बना दीजिए, तब तो वह रुक जाएगा। मौलाना साहब, बेटी, अगर किसी को सांप ने काटा है तो क्या उसे बुखार की दवा देकर बचाया जा सकता है? जोया, जी। मौलाना साहब, हम समझ गए। मौलाना साहब, हम इस वक्त सायरा की तो कोई मदद नहीं कर सकते, पर आप सभी को यह तावीज दे रहे हैं ताकि उस घर में आप लोगों पर खतरा ना रहे। इब्राहिम, मतलब मौलाना साहब, हम अगर उसे किसी तरह से उसके असली रूप में ले आएं, तभी उसका कोई उपाय हो सकेगा। तो ठीक है, हम उसे उसके असली रूप में लाकर ही रहेंगे। रजिया, पर अगर आपको कुछ हो गया तो? इब्राहिम, हमें कुछ नहीं होगा अम्मी, और न ही हम किसी और को कुछ होने देंगे। घर आकर
नूर, रुखसाना, आप सभी इस वक्त वापस चले जाइए। हम नहीं चाहते कि आप लोगों पर कोई खतरा हो। असलम, पर मामी हम सब सायरा को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अरशद, नूर सही कह रही हैं, इस वक्त यहाँ कम से कम लोगों का होना ही बेहतर है। रुखसाना, ठीक है भाईजान, हम सब जा रहे हैं, पर हमें सायरा की खबर देते रहिएगा, कहकर रुखसाना और फिर जोया रोने लगी। और कुछ देर बाद जोया, असलम, रुखसाना और इमरान अपने घर के लिए निकल गए और इब्राहिम ने अपने और सायरा के अम्मी अब्बू को भी अपने घर भेज दिया। अब घर में इब्राहिम और सायरा जिन्नात ही बचे थे। इब्राहिम, ए जिन्नात, कहाँ है तू? सामने आ और देख कि क्यों सायरा मुझसे प्यार करती है, तुझसे नहीं। इब्राहिम के इतना कहते ही सायरा अपने कमरे से निकलकर अपने हाथों के बल पर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। सायरा, जिन्नात, बोल, क्या कयामत आ गई जो ऐसे चिल्ला रहा है? इब्राहिम, तू जानना तो चाहता ही होगा कि ऐसा क्या है मुझ में जो सायरा मुझसे मोहब्बत करती है, तुझसे नहीं। तो देख मुझे, तू तो 200 सालों से मरा हुआ है, पर मैं जिंदा हूं और तेरा तो चेहरा ही देखने लायक नहीं है, तभी तो तू सायरा के ऊपर हावी है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो अपने असली रूप में आ और तब मैं तुझे समझाता हूं कि क्यों सायरा तुझसे इतनी नफरत करती है। सायरा, जिन्नात, तेरी इतनी जरूरत कि मुझे चुनौती दे रहा है, अब दिखाता हूं तुझे अपना असली चेहरा। इतना कहते ही जिन्नात अपने असली रूप में आ गया और सायरा बेहोश होकर एक तरफ गिर गई। उसके पैने लंबे दांतों से खून टपक रहा था, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। लाल अंगारों जैसी आंखों से वह इब्राहिम को ही घूर रहा था और गुर्रा रहा था। इतने में इब्राहिम ने एक कुशन उठाकर उस जिन्नात के ऊपर फेंका, पर वह बच निकला और सीधे इब्राहिम का गला पकड़ लिया। इब्राहिम अपने मकसद में कामयाब हो गया, पर जिन्नात ने उसे उठाकर फेंक दिया और वह बेहोश हो गया और जिन्नात एक काले धुएं में बदलकर उड़ गया। जब तक इब्राहिम को होश आया, शाम हो चुकी थी, पर सायरा अभी तक बेहोश थी। इब्राहिम ने अपने और सायरा के अब्बू अम्मी को फोन पर बुलाया और उनके घर आते ही वे सभी ये लोग सायरा को घर में छोड़कर एक बार फिर मौलाना साहब के पास चल दिए। मौलाना साहब, आइए, इब्राहिम, दिखाएं क्या चीज लाए हैं आप। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द सायरा को उस नापाक जिन्नात से बचना होगा। इब्राहिम, वह चीज हम खुद हैं मौलाना साहब। उस जिन्नात ने हमारा गला पकड़ लिया था। अब आप हमें पढ़कर उसकी शक्तियों के बारे में पता कीजिए और सायरा को बचा लीजिए मौलाना साहब। मौलाना साहब इब्राहिम के सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मौलाना साहब, बेटे आप जानते हैं वह 200 साल पहले ही मर चुका है और जब वह जिंदा था अपनी पूरी जिंदगी में उसने अल्लाह की सेवा की है और जब वह मरा था तो उसका प्यार आयत उससे अलग हो गई थी और अब वह आयत से दोबारा उसी जगह पर मिला जहां वे अलग हुए थे। उसी बगीचे के सामने उसे उससे वापस इश्क हो गया, पर अब वह अरमान नहीं, जिन्नात बन चुका था। इब्राहिम, पर मौलाना साहब, वह तो आयत से मोहब्बत करता था, तो सायरा के पीछे क्या? सायरा? इब्राहिम जैसे बुत बन गया मौलाना साहब। हाँ इब्राहिम बेटे, आप ठीक सोच रहे हैं। आयत का दूसरा जन्म ही सायरा है और इसीलिए वह सायरा को, मतलब आयत को एक बार फिर अपने साथ ले जाना चाहता है। और रही बात उसे खत्म करने की, तो हम तो क्या, कोई भी उस जिन्नात को खत्म नहीं कर सकता। हम तो उसे सिर्फ कैद कर सकते हैं। नूर, पर मौलाना साहब संसार का तो नियम है कि एक न एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है, तो फिर कैसे वह बज्जात जिन्नात इसी दुनिया में है? क्यों इस दुनिया से रुखसत नहीं कर रहा? मौलाना साहब, हाँ दुनिया से सब जाते हैं, पर वे सब वही होते हैं जिनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी न रही हो। पर जिनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, उनके लिए इस दुनिया से रुखसत करना नामुमकिन हो जाता है। और फिर मोहब्बत तो इस जहां का सबसे पाक साफ एहसास है, खुदा की इबादत है, और अरमान की यही ख्वाहिश उसे इस दुनिया से रुखसत नहीं करने दे रही है। वह अपनी इंसानी जिंदगी में एक अल्लाह का बंदा था, इसीलिए उसे मारने के लिए भी अल्लाह ने अपना नेक बंदा चुन रखा है। उसे बस वही मार सकता है जिसके हाथ में अल्लाह का ऐसा निशान है। एक निशान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। इतना सुनते ही रजिया इब्राहिम की कमीज की बाह ऊपर करने लगती है
और नूर और अरशद चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके बाजू पर ठीक वैसा ही अल्लाह का निशान था जैसा कि मौलाना साहब ने दिखाया था। रजिया, या अल्लाह, कहीं हमारे इब्राहिम को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं इब्राहिम, हम आपको ऐसे खतरे के मुंह में नहीं जाने देंगे। जुनैद, आप डरिए मत रजिया, हमारे इब्राहिम को इस काम के लिए चुना है अल्लाह ने, वे उसे कुछ नहीं होने देंगे। और अगर आज इब्राहिम को कुछ होना भी है तो आप उसे रोक नहीं पाएंगी। अगर वह इस लड़ाई को लड़े बिना ही रह गया तो फिर कभी चैन से सो नहीं पाएगा। कल फिर वह जिन्नात किसी और सायरा के पीछे पड़ जाएगा और तब भी तो इब्राहिम को उससे लड़ना ही होगा ना। तो आज क्यों नहीं, हमारी सायरा बेटी के लिए क्यों नहीं? आप चलिए इब्राहिम, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब, हम भी आपके साथ चल रहे हैं ताकि कोई मुसीबत हो तो हम हालातों को संभाल सकें। और इब्राहिम, यह वह खंजर है जिससे आप उस जिन्नात का खात्मा कर सकते हैं। मौलाना साहब ने एक खंजर इब्राहिम को दिखाते हुए कहा। सब वापस जाने लगते हैं। अभी सब लोग मौलाना साहब के घर से निकलकर कुछ दूर ही आए थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने सायरा जिन्नात आ जाती है और फूंक मारकर उनकी गाड़ी को ऐसे उड़ा देती है जैसे वह गाड़ी नहीं कोई फूल हो। अचानक जिन्नात सायरा को छोड़ देता है और मौलाना साहब के सामने खड़ा हो जाता है। जिन्नात, मौलाना, तुझे क्या लगा तू इन सबको मेरा सच बता देगा तो तू बच जाएगा? अब सबसे पहले तू ही मर। इतना कहकर जिन्नात ने मौलाना साहब के गले को पकड़कर धड़ से अलग कर दिया। अब वह रजिया की तरफ बढ़ा और तभी रजिया भागने लगती है, पर जिन्नात उसे उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक देता है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब अरशद, नूर और जुनैद तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। इतनी देर से खंजर ढूंढ रहे इब्राहिम को आखिर खंजर मिल ही जाता है, जो कि गाड़ी के पलटने पर कहीं खो चुका था, और वह जिन्नात को आवाज देता है। इब्राहिम, जिन्नात, तेरा खत्मा करने के लिए खुदा ने हमें चुना है। बचना चाहता है तो उन्हें छोड़ और हमें मार। इतना सुनते ही जिन्नात इब्राहिम के सामने आकर उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब तक नूर, अरशद और जुनैद सभी जमीन पर दिखते हैं। अब जिन्नात सायरा के सामने जाकर उसे उठाकर हवा में चलने के लिए खड़ा करता है कि तभी इब्राहिम सामने आ जाता है और वह जिन्नात एक बार फिर उसका गला पकड़ता है और इब्राहिम उसके हाथ पर खंजर चला देता है, पर उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह इब्राहिम को उठाकर फेंक देता है और सायरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है कि तभी इब्राहिम उसके सामने आकर उसके सीने में खंजर डाल देता है और वह जिन्नात जलने लगा और जलते जलते ही आसमान में उठ गया। और फिर अचानक एक रोशनी हुई, वह जिन्नात जलकर खाक हो चुका था। 7 साल बाद इब्राहिम, सायरा, रजिया आज 5 साल की हो गई है, पर हमारी बर्थडे गर्ल हैं कहाँ? सायरा आ रही है, बस अपनी बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू के साथ बाजार तक गई है, आती ही होगी। इब्राहिम, नूर अम्मी और अरशद अब्बू भी न कभी रजिया को अकेला नहीं छोड़ते, कहकर इब्राहिम मुस्कुरा देता है। जुनैद, हम भी रजिया के लिए तोहफा ले आए हैं, पर हम तो उसे अकेला छोड़ दिया करते हैं, हमारी बच्ची समझदार भी तो हो। तभी नूर और अरशद भी रजिया के साथ वहां आ जाते हैं और जुनैद की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सिर्फ सायरा और इब्राहिम की आंखों में आंसू थे और वे रजिया, इब्राहिम की स्वर्गीय अम्मी की तस्वीर देख रहे होते हैं, जैसे कह रहे हों, हम आपको आज भी बेहद याद करते हैं अम्मी। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।